Assalamu student, this is Sir Faisal Kaisar from SSAT Degree College. Welcome in first year accounting, chapter number 4, lecture number 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कैश बुक। और कैश बुक से रिलेटेड हमने इससे पहले एक लेक्चर स्टडी किया था आपके सामने। लेकिन ये है कि स्टार्टिंग में जो लेक्चर्स थे हमारे पास वो बहुत इजी थे। अब थोड़े से जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे थोड़े से डिफिकल्टीज यानी थोड़ी सी एडवांसमेंट आती जाएगी क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, सो होप फॉर बेस्ट कि आप लोगों को कैश बुक समझ आ रहा होगा। और नेक्स्ट हमारे पास ये है कि आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार देखें। ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन है तो आप जितना ज़्यादा लेक्चर्स को देखेंगे बार बार उतनी आपको जल्दी से चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। कैश बुक के बारे में हम लोगों ने जब स्टडी किया था तो इसमें ख़ास जो बात थी वो ख़ास बात मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ। ख़ास बातें ये थी कि हमारे पास जो कैश बुक है, कैश बुक में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस हमारे पास रिकॉर्ड होंगी जो सिर्फ कैश रिलेटेड है। वो ट्रांजैक्शंस जो हमारे पास ऑन क्रेडिट हैं, ऑन अकाउंट हैं, वो ट्रांजैक्शंस हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होंगी। ठीक है, मतलब अगर कोई चीज़ आपने खरीदी है, कुछ आपने कैश पे पेमेंट कर दी है तो वो डेफिनेटली आपके पास रिकॉर्ड तो होंगी। लेकिन अगर कहीं आपने उधार पे ली है तो वो नहीं होगी। लेकिन जब आपने पेमेंट करनी है उसे, ठीक है, जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आपको उसको जो है ना रिकॉर्ड करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, सो होप फॉर बेस्ट कि आप लोगों को कैश बुक बहुत इजी है। सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस आपने उनको नज़र रखनी है जो कैश से रिलेटेड है। और कैश बुक में सिर्फ दो चीज़ें आपने रिकॉर्ड करनी होती हैं, कहाँ से पैसा आपको रिसीव्ड हो रहा है और कहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हैं। दो बातों पे, ठीक है, पैसा कहाँ से आ रहा है रिसिप्ट साइड, और दूसरी साइड से हम लोग लिखते थे कि पेमेंट साइड कहाँ पे आप लोगों ने उसे पेमेंट करनी होती थी। ठीक है, सो होप फॉर बेस्ट हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास। सो कैश बुक की यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशंस लिखी हुई है ऑलरेडी। पहले भी मैंने कैश बुक की जो डेफिनेशन है आपके सामने डिस्कस की थी। ठीक है, थोड़ी सी अभी डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। कैश बुक क्या चीज़ है? कैश बुक बेसिकली हमारे पास एक लेजर टाइप है विच शोज द डेट वाइज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। यानी डेट वाइज जो भी आपने चीज़ें रिसीव करी हैं, जो भी आपने पेमेंट करी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारे पास डेट वाइज यहाँ पर रिकॉर्ड होंगी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्रीज की बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज भी कहलाती है। द कैश बुक मेंटेन्स ट्रैक ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो बात नोट डाउन करनी है वो यही बात नोट डाउन करनी है आपने कि ऑल टाइप ऑफ कैश ट्रांजेक्शन सारी जो है वो सिर्फ वो ट्रांजेक्शन जो कैश से रिलेटेड है सिर्फ वही आपने रिकॉर्ड करनी है। दूसरी ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड नहीं करनी है आप लोगों ने। ठीक है, सो होप सो कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपने मेन क्वेश्चंस की तरफ जो हम लोगों ने आज स्टडी करना है। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, और इस क्वेश्चंस के अंदर क्या है हमारे पास कि एक ऑन April 1st 2016 मिस्टर इकबाल हैज द बैलेंस ऑफ द कैश एंड बैंक। तो उसको वो बैलेंस बता रहे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस करा था, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ये साइड हमारे पास क्या है? रिसिप्ट साइड। और ये वाली साइड क्या है मेरे पास? पेमेंट साइड। ठीक है, आप लिखते नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखना है ये रिसिप्ट साइड है, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास पेमेंट साइड है। ठीक है जी, सो उसने कहा कि इसके पास पहले से कैश बैलेंस है 32,000 और बैंक में कितना है? 56,000। ठीक है, तो इससे जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन के मुताबिक हमने पेमेंट तो कोई भी नहीं है। ये रिसिप्ट साइड का मतलब है कि आपके पास है, मौजूद है, होल्ड डाउन है।
तो अब अगर आप देखें, हम लोगों ने लास्ट टाइम भी क्वेश्चंस को डिस्कस करा था कि डेट हो गई, इसमें पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, पीआर का कॉलम होगा, पीआर स्टैंड फॉर कॉस्ट रेफरेंस, सेल्स डिस्काउंट का कॉलम है, कैश का कॉलम है, बैंक का कॉलम है, और फिर आपके पास दोबारा जब हम पेमेंट साइड पे करते हैं तो पेमेंट साइड पर भी सब कुछ वैसा ही है। डेट का कॉलम आएगा, फिर आपके पास पर्टिकुलर का कॉलम आ जाएगा, फिर पीआर का कॉलम है, फिर परचेज डिस्काउंट का कॉलम है, और फिर कैश, और फिर हमारे पास बैंक में भी सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी हमारे पास चल रहा था। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या चीज है कि भाई हमारे पास इसने कहा कि आपने रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक में इसने कहा कि इसको रिकॉर्ड करो, बैलेंस द कैश बुक ऑन अप्रैल 30। देखिए ये डिटेल हमें दे रहा है अप्रैल 1 की, लेकिन हमसे वो पूछ क्या रहा है, हमसे वो पूछ रहा है कि भाई बताओ कि अप्रैल 30 की जिसे कहते हैं तब हमारे पास बैलेंस कितना है। ठीक है, ये हमसे वो पूछ रहा है। ठीक है, सो अब अगर हम लोग नोटिस करें कि ये बीच में सारी ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, और ये ट्रांजैक्शंस को हम लोगों ने सॉल्व करना है और फिर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, कि हमारे पास बैलेंस आखिर में कितना बचा हुआ है हमारे पास। ठीक हो गई बात, अप्रैल 30। लेकिन बैलेंस जो शो करना है वो कब तक करना है, मई 1 यानी अप्रैल 30 के बाद, तो ऑब्वियसली 1 में आएगी। ठीक है, सो हमने सबसे पहले लिखा बैलेंस बीडी। अच्छा, बैलेंस सीडी का हम लोगों ने मतलब बताया था कि जो एंड में बच जाता है। ठीक है, बैलेंस सीडी कैट डाउन, ये जैसे बचा हुआ है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट जो बैलेंस आएगा वो क्या कहलाता है, बैलेंस बीडी। तो ये जो बैलेंस आपके पास 32,000 कैश में बचा हुआ है, 56,000, ये पहले का है। तो पहले आप लोगों ने कैश बुक बनाई, किसी ने ट्रांजेक्शन्स की, पैसा रिसीव हुआ, पैसा आपने दे दिया। ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये पहले का है। तो बैलेंस बीडी आपके पास कितना है, 32,000, और बैंक में कितना है आपके पास 56,000। ठीक है, ये पहले से बैलेंस है ऑन अप्रैल 1। अब अप्रैल 2 को क्या हुआ, परचेज इक्विपमेंट किया फॉर कैश। ठीक है, ऑब्वियसली पहले भी जब हम लोग कर रहे थे स्पेशल जर्नल, तो उसमें भी हम लोग यही चीजें, स्पेशल जर्नल में क्या होता था, वहां पे ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते थे। यहाँ पर क्या है, सिर्फ आपको कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, जहाँ पे कोई एसएचएस नहीं है, मर्चेंडाइज गुड्स स्टॉक की सिचुएशन नहीं है, बस आपने याद रखना है कि ये चीज आपके पास कैश की ट्रांजेक्शन है कि नहीं, दैट्स इट। तो इक्विपमेंट खरीदा है कैश पे, ऑब्वियसली आपने जिसे कहते हैं कि पेमेंट करनी होगी। क्यों, रिसीव तो कैश नहीं किया आपने, बेसिकली नजर रखनी कि आप बोलो सर इक्विपमेंट लिया, इक्विपमेंट तो रिसीव करना है। नो, इस सिचुएशन में नहीं करते हैं। यहाँ पर कैश बुक में क्या करना है, जस्ट आपने जो चीज कैश से रिलेटेड है, ठीक है, पेमेंट, अब जाहिर सी बात है आपने इक्विपमेंट खरीदा और आपने क्या करना है, उसको पेमेंट करनी है। तो पेमेंट के लिए क्या करेंगे भाई, मैं पर्टिकुलर में आऊंगा, लिखूंगा डेट 2 अप्रैल। ठीक है, पर्टिकुलर क्या, इक्विपमेंट ले रहे हैं हम लोग और पेमेंट कर रहे हैं। क्या पेमेंट कर रहे हैं, कैश के थ्रू। तो मैंने कैश में लिख दिया 10,000, इधर लिखा इक्विपमेंट, इधर लिखा कैश। बाकी ये नहीं हम करेंगे सर रिसीव हुआ है तो इक्विपमेंट नहीं, या एंट्री वाली जर्नल वाली सिचुएशन नहीं है। सिर्फ पर्टिकुलर क्या किया है आपने, इक्विपमेंट लिया है और आपने क्या कर दिया, उसे कैश पेमेंट कर दी। ये बात इतनी सी हो गई। अप्रैल 3 को क्या हुआ कि कैश सेल्स हुई है 9,000, ऑफ विच 4,000 वॉज डिपॉजिट इनटू बैंक। अब जरा सुनिएगा, अब इन्होंने कहा कि भाई 9,000 की कैश सेल्स हुई है। अब देखिए पेमेंट नहीं हो रही, यहाँ पर पेमेंट नहीं हो रही, यहाँ पर सेल हुई है और क्या हुआ है, कैश सेल्स है। ठीक है, अब कैश सेल्स हुई है 9,000, तो जाहिर सी बात है सेल हुई है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, वहां पे रिसिप्ट करेंगे। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा कि 3 अप्रैल को सेल्स हुई है, और वो सेल्स कहाँ लिखी हुई नजर आ रही होगी आपको, कैश में। तो कैश में आ गया आपके पास 9,000 रुपए की सेल करी, और किस सूरत में आपको कैश मिल गया 9,000। फर्दर उन्होंने क्या कहा, फर्दर उन्होंने कहा कि भाई of which 4,000 was depositing into bank,
4,000 रुपए क्या कर दिए इन्होंने बैंक में कर दिया। तो आप क्या करेंगे, पहले जो टोटल सेल हुई है कैश पे वो रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद बैंक में जो डिपॉजिट हुआ वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, बैंक में डिपॉजिट करने का क्या है, बैंक में डिपॉजिट करने का ये होता है हमारे पास कि भाई आपने करना क्या है, डिपॉजिट हम इस सेंस में करेंगे कि हम जाएंगे बैंक में, और बैंक में जब जाते हैं तो बैंक में जाने के बाद हम क्या करते हैं, उन्हें पेमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है 3 अप्रैल को, एक स्टोरी की तरह बता रहा हूँ, 3 अप्रैल को मैं बैंक में गया और बैंक में जाके उसे क्या दिया, मैंने कैश दिया 4,000, ठीक है। नजर आया ना, 9,000 रुपए की सेल करी थी कैश की। तो मैं गया 3 अप्रैल को, सुबह सुबह गया, उठ गया, फौरन ही चला गया मैं। 3 अप्रैल को गया, कहाँ चला गया, डायरेक्ट बैंक में चला गया। बैंक में जाके मैंने उन्हें क्या दिया, कैश दिया 4,000 रुपये, देख रहे 4,000 रुपये लिखा हुआ है कैश कॉलम में, तो 4,000 रुपये मैंने उन्हें कैश दे दिया कि भाई ये ले पैसे। अब मैंने दिया तो वो क्या करेंगे, मेरे अकाउंट में ही जमा कराएंगे। अब मेरे अकाउंट में जमा कराएंगे, इसका मतलब मेरे पास रिसीव्ड होंगे, क्या होंगे मेरे पास, रिसीव। यहाँ पर नजर आ रहा होगा 3 अप्रैल को मुझे कैश रिसीव हुआ है, लेकिन वो कैश जो रिसीव हुआ है वो कहाँ पर है, मेरा कैश वो बैंक में है, ये नजर आ रहा होगा बैंक का आपको 4,000। दोबारा एंट्री रिपीट कर देता हूँ। मैं सुबह सुबह उठा, 3 अप्रैल को बैंक गया, और बैंक जाकर मैंने क्या करा, बैंक जाकर मैंने 4,000 जो मेरे पैसे थे वो 4,000 मैंने पैसे जमा करवा दिए, ठीक है। और जब मैंने पैसे वहां पर जमा करवाए, तो जमा करवाने के बाद वो पैसे मेरे पास क्या होने थे, वो पैसे मेरे पास सारे बैंक में जो बैंक में मैंने जमा कराए थे वो मेरे पास कैश की सूरत में जमा हो जाने थे। तो यहाँ पर देखें 3 अप्रैल को कैश की सूरत में मेरे पास पैसे जो है वो बैंक में नजर आ रहे होंगे आपको, ठीक है। सो ये हम लोगों ने कर लिया। फिर 8 अप्रैल को क्या हुआ, परचेज मर्चेंडाइज करी वर्थ 12,000 रुपए, गिविंग 7,000 कैश एंड द बैलेंस बाय चेक। अब इन्होंने क्या कहा, अब देखें यहाँ पे नोटिस करना है, नोटिस ये करना है कि उसने मर्चेंडाइज खरीदी, ठीक है, वट एवर कोई भी चीज खरीदे, मर्चेंडाइज, गुड्स, इक्विपमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग, कुछ भी खरीदे, हमें इस टॉपिक में इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब उसने क्या कहा कि उसने उसको जो कैश दिया है, ठीक है, उसको जो कैश दिया है, लिविंग कैश कितना 7,000 दिया है, लेकिन बैलेंस किससे दे दिया उसने, बैलेंस उसने कहा चेक है। बैलेंस क्या है, बैलेंस उसने कहा वो चेक है, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि उसने उधार करा, यहाँ पे अच्छी से बात समझे, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि उसने उधार कर लिया है, उसने सिर्फ ये कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है कैश की सूरत में। यहाँ पर देखें 8 अप्रैल को परचेज उसने किया, कुछ भी चीज परचेज करी है, हमें इससे ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर नाम है, जैसे ऊपर इक्विपमेंट आया था तो उस चीज का नाम लिखेंगे, मर्चेंडाइज या गुड्स होगा तो सिर्फ आप परचेज लिखें, ठीक है। परचेज किया और उसको कैश देखे, कैश में आपको नजर आ रहा होगा 7,000 रुपए कैश दिए, ये देखे नजर आ रहा होगा, ठीक है। और जो बाकी थे, क्योंकि देखिए मर्चेंडाइज कितने की खरीदी थी, मर्चेंडाइज इसने खरीदी थी 12,000 की, तो 12,000 में से भाई 7,000 तो कैश में चला गया। अब 7,000 जब कैश में चला गया तो डेफिनेटली बाकी कितने बचते हैं, 12,000 में से 7,000 कैश दे दिया, तो बाकी जो बचा वो चेक में दिया, तो बाकी चेक कितना बनता है 5,000। होप सो के आपको नजर आ रहा होगा 7,000 कैश और 5,000 क्या आ गए, बैंक में आ गई, यानी चेक का ताल्लुक क्या हो गया हमारे पास, बैंक में हो गया, ठीक है। सो ये हम लोगों ने इस तरह, यहाँ पे उधार नहीं हुआ था, बी नोटेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारे पास, इसने कहा बॉट ऑफिस स्टेशनरी फॉर कैश, कैश पे इसने ऑफिस स्टेशनरी खरीदी। डेफिनेटली हमारे पास रिसीव नहीं, हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चीज तो खरीदी हमने, ठीक है, लेकिन हम चीज की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जो पेमेंट करनी है। देखिए बॉट ऑफिस स्टेशनरी फॉर कैश, कैश की सूरत में इसने ऑफिस स्टेशनरी खरीदी। तो मैं क्या लिखूंगा, स्टेशनरी लिखें, यहाँ पर ऑफिस स्टेशनरी लिख लें, ऑफिस स्टेशनरी, और साथ में अच्छा कितना लिख दिया हम लोगों ने, कैश की सूरत में लिख दिया। अच्छा ये एक बात मैंने बताना भूल गया, यहाँ पे ये जो सी नजर आ रही है, ये आपको याद है हम लोगों ने कैश सेल्स करा था 9,000
और 4000 डिपॉजिट। जब डबल एंट्री बनती, डबल यानी दोनों जगह रिकॉर्ड होगी, यानी पेमेंट साइड पे भी और रिसिप्ट साइड पे भी, तो उस पे हम लोग सी लिखेंगे। सी स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा। बैंक में पैसे जमा कराए थे ना, बैंक में 4000 जमा कराए थे और 4000 कहाँ आ गए थे हमारे पास बैंक में, तो इसलिए सी लिखा था। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं, जो दोनों जगह रिकॉर्ड होती है। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे नोट ऑफिस फर्नीचर कैश की। तो यहाँ हम लिखेंगे कि स्टेशनरी खरीदी है 1400 की, और वो किस सूरत में खरीदी है, कैश में, तो कैश की सूरत में हमने यहाँ पे लिखी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कि जी हमने क्या कहते हैं इसको, सोल्ड मर्चेंडाइज की है 8000 रुपए की कैश पे। तो अब जब हम लोगों ने जो मर्चेंडाइज सोल्ड की है 8000 रुपए की कैश पे, तो डेफिनेटली हमने पेमेंट नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, रिसिप्ट कर रहे हैं। जब हम कोई चीज़ बेचेंगे, कब की, अप्रैल 11, सॉरी अप्रैल 11, हाँ ठीक है, 8000 रुपए की, बल्कि इनफैक्ट ये अप्रैल 11 नहीं है, ये अप्रैल 13 होगी। ठीक है, डेट्स आगे पीछे हैं। सो समाओ यहाँ पे आपके पास जो सेल हुई है 8000 रुपए की, ठीक है, नजर आ रहा होगा, 14 अप्रैल की, ये नजर आ गया। ठीक है, यहाँ पे 14 नहीं लिखा हुआ, तो थोड़ा सा समझाइए। तो अब यहाँ पर आपने सेल कर दी, ठीक है, 8000 रुपए की कैश में, तो आपने 8000 रुपए जस्ट कैश में लिख दिया। किस वजह से भाई कैश आया, किस वजह से, 8000 रुपए की सेल हो गई। नेक्स्ट क्या उसने कहा, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 5000 रुपए, फिर दोबारा वही डिपॉजिट वाली एंट्री। अब देखें, जब हम लोग डिपॉजिट की एंट्री बनाते हैं, ठीक है, तो डिपॉजिट की एंट्री बनाने के लिए, अच्छा उससे पहले एक और एंट्री है, मुझे नजर नहीं आई थी, पेड टू सप्लायर बाय चेक 7000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ दिस अकाउंट 7250। अब यहाँ पे समझिएगा, उसने कहा सप्लायर, यानी सप्लायर से मतलब आपने उससे कोई चीज खरीदी थी 7000 रुपए की, और सॉरी सप्लाई, आपने चेक दिया 7000 रुपए का इन फुल सेटलमेंट ऑफ 7250, यानी आपने उसे जो पेमेंट करनी थी वो कितनी करनी थी, वो 7250 की पेमेंट करनी थी। लेकिन आपने उसे जो चेक दिया, वो चेक कितने का दे दिया, वो दिया आपने चेक 7000 रुपए का, कि भाई ये आपका 7000 रुपए का चेक है। जबकि इन फुल सेटलमेंट, यानी जो सेटलमेंट हुई वो 7000 रुपए में हुई, लेकिन देने कितने थे आपने, 250 रुपये, 7250 देने थे। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा अप्रैल 13 की, ठीक है, ये नजर आ रहा होगा अप्रैल 13 अकाउंट्स पेबल, यानी चेक इशू करा तो आपने कहीं ना कहीं उससे उधार किया होगा, तो आपने उसे देखे 7000 रुपये का चेक दिया, इसलिए बैंक में लिखा है 7000 रुपये, और डिस्काउंट कितना हो गया, आपने उससे डिस्काउंट ले लिया 250 रुपये का, क्योंकि देखिए पेमेंट थी 7250, आपने चेक दिया 7000, इसका मतलब डिस्काउंट कितने को मिल गया, वो डिस्काउंट मिल गया आपको 250 रुपये का। नेक्स्ट एंट्री डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, जो हम लोग कर रहे थे। अच्छा, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक का मतलब क्या है कि आपने पैसे जो है वो बैंक में जमा कराए, तो होगा क्या, वही 16 तारीख को मैं सुबह सुबह उठा, बैंक में गया, और बैंक में जाकर मैंने क्या करा, 5000 रुपये कैश जमा करवा दी। ठीक है, सी इसलिए लिख रहा है क्योंकि डबल बनेगी, ठीक है, डिपॉजिट की डबल बनती है। तो बैंक गया, बैंक में जाके मैंने कैश क्या करा, 5000 रुपये उनको दिए, ठीक है, डिपॉजिट कर दो भाई। वो क्या करेंगे, 16 तारीख को मेरा जो कैश था, ये नजर आ रहा होगा, मेरा जो कैश था वो डिपॉजिट हो गया कहाँ पे, बैंक में, ये नजर आ रहा होगा 5000। बात रिपीट कर देता हूँ, सुबह सुबह 16 तारीख को बैंक गया, बैंक में जाके मैंने 5000 रुपये कैश दिए, उन्होंने क्या करा, 16 तारीख को मेरा जो कैश था, ठीक है, वो जमा कहाँ कर दिया उन्होंने, बैंक में। सी इसलिए लिख दिया क्योंकि दोनों जगह रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए सी लिख दिया गया हमारे पास। तो ये हमारे पास चीजें इस तरह रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है अप्रैल 19 को, एडवाइस रिसीव फ्रॉम बैंक दैट अ कस्टमर हैड डिपॉजिट 3000 डायरेक्टली इनटू बैंक। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं हमारे पास कि बैंक वालों ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। क्या इन्फॉर्मेशन दी है, एडवाइस रिसीव की है कि भाई कस्टमर ने आपके अकाउंट में 3000 रुपये डायरेक्ट आपके अकाउंट में जमा करवा दिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर
हम क्या करते थे, कोई भी पैसे जमा करवाते थे तो हम रिकॉर्ड करते थे कि हमने रिसीव कर लिया। यहाँ पर भी यही कर रहा है कि हमारा जो कुछ कैश था वो कैश कहाँ पर आ गया हमारे पास, सॉरी हमारे पैसे जो हम लोगों ने लेने थे, ठीक है, वो अकाउंट रिसीवेबल वो कहाँ पे आ गए, 3000 रुपये मेरे अकाउंट में आ गए। ये हमने लिख दिया 19 तारीख को। और फिर हमारे पास क्या है, 21 तारीख को विड्रॉ फ्रॉम बैंक 2500 रुपये फॉर पर्सनल यूज। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करा है इसने, विड्रॉ करे हैं पर्सनल यूज के लिए। तो विड्रॉ का मतलब ये है, बेसिकली ये क्या है, ये पूरी कंपनी का काम कर रहा है। तो विड्रॉ से मतलब कंपनी ने उसे पेमेंट करी है आपको, ठीक है, क्या करी है, पेमेंट करी है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इसकी एंट्री देखते हैं क्या बनेगी। तो जब हम लोगों ने पर्सनल चीज को रिकॉर्ड करना होता है तो बी नोटेड ये है कंपनी। कंपनी का मतलब ये है कि वो अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं कि भाई हम लोगों ने कितनी चीजें, कौन विड्रॉ कर रहा है, कहाँ से विड्रॉ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 21 तारीख को सिर्फ क्या लिखा, ड्राइंग, और ड्राइंग से क्या लिखा, 2500 रुपये, ठीक है। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, अच्छा बैंक से विड्रॉ करें तो डेफिनेटली वो कहाँ से करें, कंपनी में से ही रिकॉर्ड करें ना। तो विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो यहाँ पे इसलिए लिख दिया 2500 रुपये लिख दिए। विड्रॉ फ्रॉम, हमारे पास कुछ भी कह सकता था, कंपनी कैश कर रहा है तो हम लोग क्या लिख देते हैं, कैश लिख देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है रिसीव कैश 8675 फ्रॉम मिस्टर जतोई इन फुल सेटलमेंट ऑफ 9400। दोबारा वही हमारे पास एक चीज़ आ गई कि हमने जो रिसीव करे हैं वो रिसीव कितने करे हैं, 8675, जबकि रिसीव कितने करने थे हम लोगों ने, 9100। तो अब यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जाहिर सी बात है दो चीज़ें हैं, एक रिसिप्ट एक पेमेंट है। तो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि 22 अप्रैल को अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है। कितने रिसीव करें, 8675 रिसीव कर लिए हैं। करने कितने थे, 9100। तो 9100 में से 8675 हमने माइनस करें तो हमारे पास जो है वो सेल डिस्काउंट कितना आ गया, 425। अच्छा, सेल डिस्काउंट क्यों, क्योंकि सेल का मतलब रिसीव कर रहे होते हैं ना। इधर क्या आ जाता है हमारे पास, परचेज डिस्काउंट आता है जब हमने पेमेंट करनी होती है, जैसे यहाँ पे हमें 250 रुपये का डिस्काउंट हुआ। नेक्स्ट क्या है, पेड सैलरी 11000 कैश, जाहिर सी बात है रिसिप्ट तो नहीं करी, हमने पेमेंट करी है सैलरीज की, ठीक है, कैश के थ्रू 11000 यहाँ पे लिख दी, जो डेट है वो हम लोगों ने लिख दी। पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस चेक के थ्रू करा है, यहाँ पे लिखा हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कैश नहीं, किसके थ्रू करा है, चेक के थ्रू 6000 हमने लिख दिया। तब करेंगे क्या, सेल डिस्काउंट वैसे के वैसे ही आ जाएगा, हमारे पास जितना आ रहा है 425 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस हमारे पास जो है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जितना भी कैश है तो वो कैश आ जाएगा, ठीक है। और बैंक में है जितना वो आ जाएगा, सो हमारे पास पेमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट तरह समझिएगा, कैश में से कैश को माइनस करेंगे, ठीक है, और बैंक में से बैंक को माइनस करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हम आपको यहाँ पे बता देते हैं करके कि बैंक में हमारे पास कितने थे, 68,000, पेमेंट कितनी करनी थी हम लोगों ने, 20,500 की। तो इसको हम लोग ने माइनस करा, ये रिसिप्ट में से पेमेंट को माइनस करा, 68,000 में से 20,500 हमने माइनस करे तो बचा कितना, 47,500। सेम प्रोसीजर हमारे पास क्या था, सेम प्रोसीजर था हमारे पास कैश का, 57,675 था, उसमें से हम लोगों ने कैश माइनस कर दिया 38,400, तो बैलेंस कितना बच गया, 19,275, ठीक है। अच्छा, ये जो बैलेंस है, ठीक है, ये जो हमारे पास बैलेंस है, ये बैलेंस क्या करता है, ये बैलेंस दोबारा हमारे पास इधर ट्रांसफर हो जाता है। कैश वाला सेम इधर कैश में, और बैंक वाला सेम बैंक की सिचुएशन में हमारे पास ट्रांसफर हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इस तरह यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो टी अकाउंट है, ठीक है, इसको अगर हम लोग कैलकुलेशंस करके देखें, 68,000 में से जब हमने माइनस करा तो 47,500 नज़र आ रहा होगा यहाँ पे आपको बैलेंस, और यहाँ पे 19,250 वो हम लोगों ने इस तरह से इसको
लिख दिया होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो सिचुएशन है, सिचुएशन हमारे पास क्या है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं, ठीक है। अब अगर आप अगर नोटिस करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेल डिस्काउंट भी टी अकाउंट नजर आ रहा होगा और अब आपको परचेजेस। सेल डिस्काउंट से मतलब क्या है कि यहाँ पर सेल डिस्काउंट जितना था हमारे पास, कितना था, 425 था, वो हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, रिसिप्ट साइड पे था। परचेज डिस्काउंट क्या था मेरे पास, इस तरफ था राइट हैंड साइड पे। सी बी स्टैंड फॉर कैश बुक कितना था, ये हमने लिख दिया, जितना उसके नाम था बुक का, वो हम लोगों ने बुक का नाम लिख दिया, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ें इस तरह रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती हैं। इसको हम लोग इसी तरीके से सिचुएशंस को करते हैं, ठीक है। सो होप सो स्टूडेंट कि आप लोगों को यहाँ तक बात समझ आई होगी। और जो कैश बुक है वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अच्छा ये बैलेंस, ऑब्वियसली बैलेंस सी डी लिखते हैं फिर इधर आ जाता है, तो वो बैलेंस बी डी हमारे पास क्या हो जाता है, वो कंसिडर। ये जो अमाउंट से हैं ये डेफिनेटली इन सबको क्या करा है, प्लस करा है, और ये भी हम लोगों ने इन सबको प्लस करा है, तो मेरे पास ये चीज़ें इस तरह रिकॉर्ड आ जाती हैं, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने यहाँ पे लिखी, ठीक है। सो होप सो स्टूडेंट कि आप लोगों को यहाँ तक मेरा लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।